अंतिम दिन का चिन्ह कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। रेवलेशन चैप्टर 13 को आप कैसे देख रहे हैं पता नहीं। बाइबल में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर इसको कहा जाए तो इसे एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट से हम देख रहे हैं। पेपर लीजिए, पेन ले लीजिए। मेरे बार-बार कहने का एक कारण है, क्योंकि सिर्फ यही कार्यक्रम नहीं, अंतिम दिन का चिन्ह के सभी कार्यक्रम में इट्स रेफरेंस फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। आइए ब्रदर जगन आए हैं, उनसे मिलते हैं। लेट्स स्ट्रेट अवे गो एंड आस्क हिम अ फ्यू क्वेश्चंस। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। अब इस 13 चैप्टर में हमने पिछले हफ्ते काफ़ी सारे विषयों को देखा और इसे 3 भागों में बाँटा जा सकता है, ऐसा आपने कहा था। तो इस 13 चैप्टर को हम कैसे भाग कर सकते हैं और इसके दूसरे भाग में अब हम जाएँगे, तो इसके बारे में ज़रा विस्तार से बताएँगे तो अच्छा होगा। देखिए, इसकी गहराई में जाने के पहले यहाँ अध्याय 13 में 2 पशु बताए हैं। अब यहाँ ऊंचा न्याय हम देख रहे हैं, यानी 2 पशु हैं, यानी वचन 1 से वचन 10 तक एक पशु है, फिर 11 में एक पशु है। यानी यहाँ पर वचन 1 से वचन 10 तक जो पशु है उसका विवरण दिया है, ये एक तरफ की बात है। और वचन 11 में एक और पशु है और इसके बारे में 13 से 15 में बताया गया है। उसके बाद 16, 17, 18 ये दोनों मिलकर करने वाले हैं। ये 3 भाग हैं। अब हम यहाँ पर 13 में देखते हैं कि एक पशु यानी एक साम्राज्य, इसके बारे में हमने दानियल अध्याय 7 में देख लिया है। वहाँ रिवील कर दिए। यानी वहाँ दानियल अध्याय 7 वचन 23 में उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है, ये कहता है। यानी ये जो पशु है ये एक साम्राज्य के बारे में है। देखिए, यहाँ प्रकाशित वाक्य में 4 पशु हैं। 13 1 में एक है, 13 11 में एक है, 12 3 में एक है, 17 8 में एक है, यानी 4 पशु हैं। इसीलिए मैंने पेपर पेन लेने के लिए कहा। इसका अर्थ मैं बताने जा रहा हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा है। बहुत से लोग इन चारों के बारे में कंफ्यूज होते हैं और कई ये बताते हैं कि ये चारों एक ही हैं। तो कुछ बताते हैं ये 2 एक हैं, वो 2 एक हैं, इस तरह प्रचार करते हैं। तो इस फर्क को समझने के लिए इंच बाय इंच अध्ययन करना होगा। उदाहरण के रूप में हम लोगों को बताते हैं 12:3 देखिए। तो यहाँ कौन सा चिन्ह है 12:3 में? 12:3 में अगर आप देखें तो एंड अनदर साइन अपीयर्ड इन हेवन। अनदर साइड अपीयर्ड इन हेवन, ये स्वर्ग में हो रहा है। अब ये जो है ये आकाश है, स्वर्ग नहीं है। यानी देखिए, बाइबल में स्वर्ग के लिए, आकाश के लिए एक ही शब्द उपयोग हुआ। यानी उदाहरण के लिए उत्पत्ति 1:1 में हम देखते हैं आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, यानी स्वर्ग का अलग अर्थ है। करेक्ट है जी ना? हाँ, जी हाँ। यहाँ हेवन शब्द आकाश के लिए आया है। अब इसे जानना होगा तो और गहरे में जाना होगा। यहूदियों के लिए 7 आकाश हैं, यहूदी ये मानते हैं। इसलिए पौलुस तीसरे स्वर्ग तक पहुंचा, इस तरह से कहा जाता है। वो आकाश किसे कहते हैं? जहां पर पिता है वो एक आकाश है। यानी हम जो देखते हैं ये आकाश है, ये पहला आकाश और वो 7वां आकाश। बीच में तीसरा आकाश है जहां पर पौलुस गया। फिर आकाश की सेना यानी शैतान की सेना का आकाश, वो चौथा आकाश। फर्क समझ में आ रहा है ना? जी हाँ इसी तरह से सब मिला के 7 आकाश हैं, इसलिए आकाशों शब्द है। जी, ये रेवलेशन के आखिर में नए आकाश नए पृथ्वी ऐसा। ये गया तो कोई और आएगा। इन 7 आकाशों के विचार में जो हम देखते हैं वो चला जाएगा। आकाश उड़ती हुई किताब जैसे चला जाएगा। आकाश गायब होगा क्या? अगर ऐसा पूछे तो नहीं होगा, ये बाइबल बताएंगे। कहती है, इसलिए हम जिसे देखते हैं क्या साइंटिफिक रीति से चला जाएगा? साइंटिफिकली नहीं जाएगा। नहीं जाएंगे ना। देखिए, 10-15 साल हो चुके हैं, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ओजोन लेयर का क्या हुआ? ये जो ओजोन है ये एक कवर है, ये एक आकाश है, प्रोटेक्शन कवर। प्रोटेक्शन कवर। इसे परमेश्वर ने आकाश के जैसे रखा है। अब उसका क्या हो रहा है? वो डिप्लीट हो रहा है। घटते जा रहा है। ये हमारी आंखों के सामने जा रहा है। नूह के समय एक आकाश था, ऊपर जो पानी था, धरती के ऊपर जो पानी था वो एक जगह जमा हो रहा इसमें था। एक ज्योग्राफी अंदर ही है। ज्योग्राफी इसलिए कहता हूं, जो जैसे दृष्टिकोण से पढ़ता है इसमें उतने व्यू हैं। उत्पत्ति में परमेश्वर ने कहा नीचे के जल और ऊपर के जल को अलग किया, और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। अब जो पानी जमा है उसे वाटर कैनोपी कहते हैं। वो वाटर कैनोपी नूह के समय मानो आकाश की खिड़कियां खुल गईं। उत्पत्ति 7:11 और सब नीचे आ गया। ये एक आकाश है। ओजोन एक आकाश है, हम जो देखते वो एक आकाश है। पिता का एक आकाश है। पैराडाइज पवित्र लोगों के लिए एक आकाश है। शैतान का एक आकाश। नूह का आकाश चला गया, हमारा आकाश जाएगा। इस तरह से बाइबल कहती है। ये एक उदाहरण वो है। कहते हैं कि मेडिटेट करके पढ़ना है तो होली स्पिरिट विल गाइड अस। आप इसी कॉन्टेक्स्ट में कहना जी, चाह रहे हैं। यही कह रहा हूं। जितना पढ़ेंगे उतनी गहराई में जाएंगे। इतनी गहराई है, इतनी गहरी बात है। अगर इसे साधारण लोग पढ़े तो समझ पाए, ऐसे इसे बनाना है। ये परमेश्वर का वरदान है।
which means he wants ordinary people to understand. जी, बड़े बड़े लोगों को पढ़े, एरिस्टोटल या ऐसे लोग, प्लेटो, उनकी किताबें पढ़ेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। जी हाँ। वो हाईली इंटेलेक्चुअल हैं। या फिर नेस्ट्रोडामस के बारे में देखिए, नेस्ट्रोडामस की थियरी किसी के समझ में नहीं आई, वो स्पेनिश में है, यानी ये पूरी तरह से कविता जैसे लिखी है, समझ नहीं आती, उन्होंने अपने ज्ञान के अनुसार लिखा है। परमेश्वर ने अपने ज्ञान के अनुसार नहीं लिखा, हमें समझ में आए इस तरह से लिखा, ये विशेषता है। ये कैसे लेखक है जरा देखिए। इसलिए मैं कहता हूँ, मुझ जैसे को बाइबल समझ में आती है तो किसी को भी समझ आएगी, यही लगता है। मुझे बाइबल समझ में आती है ना, अश्विन के साथ बैठकर बात कर रहा हूँ, यानी अश्विन को जितनी बाइबल पता है उससे आधी भी मुझे समझ में आया तो काफी है। पर इस कार्यक्रम का जो मूल तत्व ये है कि उस ट्रेशर को हम खासकर जब आप उसे विस्तार से बताते हैं तो उसमें हमें किस किस हद तक डीप होना चाहिए, ये इस बात का एक गवाही देती है, ऐसा मेरा विचार है। परमेश्वर ऐसे ही बताते हैं, ऐसे मैं सोचता हूँ, ऐसे मुझे लगता है। यानी एक मछुआरे से वो प्रकाशित वाक्य लिखवाते हैं और वो कहता है कि मुझ जैसे अनपढ़ व्यक्ति से यीशु ने ये काम करवाया है। यानी इस तरह इसके भीतर खजाने के बाद खजाना हम देखते जाते हैं। तो इस शब्द आकाश के अंदर इतनी बातें हैं, विषय है। हम जो देख रहे हैं वो आकाश चला जाएगा, नूह के समय का चला गया, इसके जाने के बाद परमेश्वर न्यू हेवन बनाएंगे, ये बात है। इसी तरह से गैलेक्सी भी हैं, यानी बहुत सी गैलेक्सी हैं। आने वाली गैलेक्सी कैसे होगी, यानी वो जो गैलेक्सी है वो भी ज्योग्राफी की बनावट है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और फिर इसमें आएंगे। जी हाँ, सो 13 चैप्टर में आपने पहला भाग को बताया। जी, यहाँ पर बताया है कि स्वर्ग में एक चिन्ह दिखाई दिया, प्रकाशित वाक्य 12:3 है ना, यहाँ पर ये बताया गया है। सामान्य रूप में हम इस पर मनन करते हैं। 13:1 पर ये क्या कहता है? 13:1 राइजिंग आउट ऑफ द सी ऐसा लिखा है। यहाँ समुद्र कहाँ है? तो 13:11 भी पढ़िए। लेवल में देन आई सॉ अनदर बीस्ट राइजिंग आउट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी, यहाँ पृथ्वी से आता है। चलिए एक और वचन पढ़ते हैं, 17 प्रकाशित वाक्य 17:8। 17:8 में द बीस्ट दैट यू सॉ वाज इज नॉट एंड इज अबाउट टू राइज फ्रॉम द बॉटमलेस पिट। यथाकुंड से आएगा, आसमान से आएगा, भूमि से आएगा, समुद्र से आएगा, अथाकुंड से भी। यहाँ पर एक सवाल है, तो चलिए अब हम पाठ में चलते हैं। क्या सवाल है? अगर ये पूछे यहाँ पर एक धरती से आया, तो वहां पर हम देखते हैं कि समुद्र से आया, यानी ये जो भूमि है ये समुद्र और आकाश की भूमि है, हमारी बनावट के हिसाब से। ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन बाइबल शुरू से ही इन दोनों को बांट देती है। उदाहरण के लिए उत्पत्ति 1:9 में देखिए, वचन कहता है जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा और जो जल इकट्ठा हुआ था उसको उसने समुद्र कहा, उसने उसे समुद्र कहा। यानी परमेश्वर ने भूमि को दो भागों में बांट दिया, एक में पानी, दूसरी भूमि, लैंड एंड सी। इन दोनों को मिलाकर ही पृथ्वी बनी है। यानी परमेश्वर ने धरती को भी पृथ्वी कहा और दोनों को मिलाकर भी पृथ्वी ही कहा। अब जो कंफ्यूजन है इसीलिए हो रहा है ना। यानी पृथ्वी पर जो भूमि है ये अलग है, समुद्र अलग है, ये दोनों अलग हैं। इस कॉन्सेप्ट को अगर सही तरीके से समझना है तो न्याय आ रहा है अध्याय 21 में। यानी यहाँ पर प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 के अंत में परमेश्वर न्याय करते हैं। तो न्याय के समय जितने भी लोग आते हैं, जी हाँ, है ना, देखिए वो कहाँ से आते हैं, वो कहाँ से आया। अगर हम देखें वचन में लिखा है 20 कौन सा में हो? प्रकाशित वाक्य 20:12 में। And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Then another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged by what was written on the books, according to what they had done. 13 And the sea gave up the dead who were in it. Death and Hades gave up the dead who were in them. And they were judged, each one of them, according to what they had done. यानी जो अधोलोक से आने वाले थे वो आ गए, एक तरफ है। तो यहाँ पर समुद्र ने उंडेले हुए हैं। देखिए समुद्र के बारे में बाइबल कैसे देखती है, अलग किया गया। Correct. और धरती यानी इन दोनों को जोड़कर सोचते हैं, पर बाइबल इसे अलग अलग देखती है। यानी इस तरह दो पशु हैं, तो इसीलिए दो भाग है, ये दो पशु हैं, सी एंड अर्थ। यानी इस संदर्भ को समझने के लिए जरूरी है अद्भुत रूप में पवित्र आत्मा की सहायता मिले। 13:11 में हम इस तरह से देखते हैं। 13:11 में धरती पर से एक पशु आता है, समुद्र से एक पशु आता है। ये क्या है? अगर ये पूछे, जैसे इंग्लिश में ये कहते हैं कि नॉवेल्टी होनी चाहिए, यानी ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। देखिए ये कहता है, हमने पिछले हफ्ते देखा समुद्र से एक पशु आता है। अब समुद्र क्या है, यानी आत्मिक रूप में क्या चिन्ह है? जी हाँ, उसका मतलब वही दिया जी, गया। हम कह सकते हैं लोग, मल्टीट्यूड ऑफ पीपल्स। यानी समुद्र तो
लोगों को दर्शाता है। यानी इस वचन के अनुसार लोगों की भीड़ में से एक पशु आएगा, यानी लोगों में से एक साम्राज्य आएगा। अभी उसके बिल्कुल विपरीत, यानी भूमि से एक पशु आएगा। भूमि यानी क्या? जहां पर पानी नहीं है, लैंड। लैंड। उत्पत्ति 1:10 में जल को एक जगह जमा होने के लिए कहा और फिर सूखी भूमि दिखाई दी। तो पानी से आया मतलब लोगों की भीड़ से एक साम्राज्य आ रहा है। यानी समुद्र को हटा दिया जाए तो जहां पर पानी नहीं है वो भूमि, वहां से एक पशु आएगा मतलब लोगों में से वहां पर एक राज्य आएगा। ये साम्राज्य आया क्या हमने कभी देखा कि ऐसा साम्राज्य आया है? यहाँ इस भूमि पर 16वीं सदी तक देखा जाए तो केवल 3 महाद्वीप थे, यूरोप, अफ्रीका, एशिया। 1546 में यानी 40 के बाद कोलंबस ने क्या किया? अमेरिका खोज निकाला। जब अमेरिका की खोज की गई तो इतने बड़े कॉन्टिनेंट में लोग नहीं थे। रेड इंडियंस कहलाने वाले लोग वहां रहते थे। नेटिव इंडियंस। नेटिव यानी वो लोग थे। यानी एक समूह उन्हें मायन इस तरह कहते हैं तो दूसरा समूह उन्हें रेड इंडियंस कहते हैं। ऐसा समूह वहां पर था, छोटा समूह था। तो देखिए, जैसे धरती पर पानी एक जगह जमा हो रहा है, इस धरती पर अगर कुआं है या झील है तो उसमें पानी होता है ना। इसी तरह से इन 3 महाद्वीपों में परमेश्वर ने मनुष्य को रखा था। करेक्ट। सभी इंसान यहीं पर रहते थे। जिस महाद्वीप में मनुष्य नहीं थे वो अमेरिका था। ये कब हुआ अगर ये पूछे तो जब पिछला पशु घायल होकर वापस आया। पिछला साम्राज्य 1301 का साम्राज्य यूरोपियन साम्राज्य। यूरोपीय साम्राज्य कब बना था पता है? 6ठी सदी में। यूरोपीय साम्राज्य पर प्रभाव पड़ा 16वीं सदी में। यानी 16वीं सदी में अमेरिका की खोज हुई। जब अमेरिका की खोज हुई वहां कोई मनुष्य नहीं था, कोई लोग नहीं थे। जब अमेरिका की खोज हुई तो वचन कहता है कि 2 सिंह थे। इसी तरह से कहाँ है? 13:11 में हम देखते हैं। Then I saw another beast rising out of the earth. It had 2 horns. ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका हैं। इन दोनों को मिलाकर साम्राज्य बना। 16वीं सदी में ये बन गया। यानी उसके पहले ये सब कुछ होना था 13:11 में। इसके पीछे एक बात है, इसके पीछे आत्मिक बात है वर्ल्ड हिस्ट्री में। अगर आत्मिक रीति से देखा जाए, यानी इस एंटी क्राइस्ट का साम्राज्य आने वाला है, यह हम देखते हैं। एंटी क्राइस्ट का साम्राज्य 3.5 साल तक चलेगा। जब उस पर प्रभाव पड़ेगा तो उसकी सहायता के लिए एक और व्यक्ति उठकर आएगा। उसे बाइबल झूठा भविष्यवक्ता कहती है, फॉल्स प्रॉफिट। ये दोनों मिलकर लोगों के साथ में क्या करेंगे, यही बाकी है। रिमेनिंग चैप्टर बहुत ही दिलचस्प है और एट द सेम टाइम इसे समझने के लिए आप अगर पहले की बातों को समझने से इसे आप समझ पाएंगे। जी हाँ। अगर आप इसे स्ट्रेट वे देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल एक पजल के जैसा ही दिखेगा। हाँ, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसमें जो वर्स बाय वर्स है, इसके बाद भी जो आगे की जो विषय आ रहे हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक छोटा सा ब्रेक लेकर आगे बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लगातार हम बहुत सी चीज़ों के बारे में सीख रहे हैं। अगेन वी आर लर्निंग अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। ब्रदर जगन, आपने ब्रेक के पहले जो बातें कही, जैसा कि आपके मुताबिक आपको समझने में ही आपको इतने साल लग गए और
इससे बहुत सी बातों को आप सिखा रहे हैं। बट फंडामेंटली ये सब जो चीज़ है, ये लैंड और सी, ये जो चीज़ें हैं, ये कोडेड है। तो इन सब बातों को अगर समझ पाएँगे तो ही हम समझ पाएँगे, ऐसा आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो ये एक साधारण मानव इन सबको समझना और इनको पढ़ने के लिए उन्हें कैसा तैयार होना चाहिए? और व्हाट शुड बी इसे पढ़ने से पहले उसे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? ये किताब किसे संबोधित कर रही है, ये मुख्य बात है। जी हाँ। यानी देखिए, प्रेतों के काम, और उसमें एपिसोड 2 और एपिसोड 1 क्या है? लूका का सुसमाचार। लूका ने इसे लिखा है। वे थियोपोलिस को थियोफिलस को लिखा। ये थियोफिलस कौन था? ये अन्य जाति हुँ, व्यक्ति था, यानी वो एक राजा था। करेक्ट, अन्य जाति का राजा था। तो वैसे लिखता है जिसे वो समझ लिख सके, रहे हैं, संदर्भ के रूप में समझाते हुए, एक्सप्लेनेशन के साथ। एक्सप्लेनेशन और डिटेल्स के साथ, क्योंकि यहाँ तक कि वो एक डॉक्टर है। जी वो डॉक्टर था। तो फिर यहाँ मति रचित सुसमाचार किसने लिखा? मैथ्यू वो एक टैक्स कलेक्टर। यानी उसने किसके लिए लिखा? हुँ, यहूदियों के लिए लिखा। करेक्ट, शुरू ही वैसे करता है, जीनियोलॉजी से, वंशावली हाँ। के साथ। और फिर यूहन्ना ने किसके लिए लिखा? उसने ग्रीक के लिए ग्रीक लिखा। को। ग्रीक को समझे इसलिए उसने शुरू में ही बताया कि वचन से ही सब जी हाँ, बना है। वो तो स्टार्टिंग में आदिकाल में इन द आदि में बिगिनिंग में हो वचन गया, था, स्ट्रेट अवे हो गया, हाँ। सीधा मुद्दे पर। यानी इसी तरह से किसके लिए लिखा गया, इसके आधार पर ये किताब होती है। जी हाँ, तो रेवलेशन किसके लिए लिखा ये गया? पूरी तरह से चर्च के लिए है। चर्च। सामान्य लोग इसे कैसे समझ सकते हैं? तो ये सामान्य लोगों के समझने के लिए नहीं लिखी, ये चर्च के लिए लिखी गई। तो सामान्य मनुष्य इसे कैसे समझ सकता है? चर्च पढ़ेगा और उसे समझाएगा, इस तरह लिखी है। तो बेसिकली चर्च लीडर्स को इसे समझकर, वो अंडरस्टैंड करके उन्हें कांग्रीगेशन को बताना यानी है। कांग्रीगेशन को बताएंगे और वो दूसरों को बताएंगे। वही कॉन्टेक्स्ट है। ये गॉस्पल में है। ऐसा ही जाना होगा। अब्राहम के पास परमेश्वर आए तो क्या व्यवस्था के अनुसार उसमें प्रमाण मिलते हैं? हुँ, देखिए, उत्पत्ति में अध्याय 35 वचन 4 ये कहता है, अब्राहम को उसने वहां पर प्रमाण दिया। अब्राहम जिसे प्रमाण मिला उसने इसहाक को दिया। इसहाक को मिला हुआ प्रमाण याकूब को दिया, और याकूब को जो प्रमाण मिला यहूदा को दिया। ये वो 12 गोत्र थे। राइट। और फिर उसके बाद में हम देखते हैं मूसा के पास आया। अब परमेश्वर ये सब लिखकर मूसा को देते हैं। इतने साल जो उन्होंने पालन किया उसे लिखने को कहते हैं। उन्होंने जो पालन नहीं किया उसे भी पालन करने को कहते हैं। लेकिन ये व्यवस्था कहाँ से शुरू हुई? अब्राहम से। वैसे ही ये कहाँ पर शुरू हुआ? ये तो चर्च से शुरू हुआ है। जी हाँ, वो सात सभा जो है वो उसे बिगिनिंग में ही बहुत महत्वपूर्ण है। साफ-साफ कह रहे हैं। साफ कहाँ और है? वही नहीं, सभा में भी वेरिएशंस कह रहे हैं। यानी हर एक कलीसिया अलग हाँ, जी अलग हाँ। है। 7 चर्च का 7 समय है। हुँ, यानी हम डिस्पेंसेशन कहते हैं। यानी यीशु के मरने के बाद जी उठने से जब वो वापस आकर अपनी कलीसिया को साथ में ले जाएंगे, ये विश्वास है। उस समय तक 7 चर्च का काल है। 7 चर्च का काल 7 चर्च में होगा। हुँ, 7 चर्च के बाद क्या होगा? अध्याय 8 में बताया है। ओके। यहाँ सब बताया है। हुँ। तो चर्च को ये कहना होगा, तब उन्हें साफ समझ में आएगा। यही ये विषय है। जी हाँ, उस हद तक प्रभु ही इज़ एक्सपेक्टिंग द लीडर्स टू कम टू दैट अंडरस्टैंडिंग सो दैट वो उस बात को समझकर उन्हें हम एक्सप्लेन समझाकर करेंगे। बताएं। देखिए, हम सभी एक तरफ ऐसे ही निकल पड़े हैं। यानी जिनको जो भाषा पसंद है वो उस भाषा के साइड में चले गए हैं। जिन्हें गणित पसंद है वो तो 11वीं में भी गणित लेते हैं, फिर बीई, इस तरह बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ मिक्स है, ऐसे नहीं जा सकते हैं। सब कुछ लोगों को बताना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट। तो जब हम इसे देख रहे हैं तो लगातार 11 से हम देखते आ रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि पहले अनदर बीस्ट राइजिंग आउट ऑफ द अर्थ, ऐसा आपने एक्सप्लेन किया। अब इसके आगे क्या होता है ये बताइए? अब हम इसे आत्मिक तौर पर देखते हैं। हुँ, यानी एंटी क्राइस्ट का साम्राज्य आने वाला है। 3.5 साल में युद्ध होंगे, लोगों को पकड़कर उन पर जुल्म करते जाएंगे। ये वचन 10 तक बताया गया है। अभी एंटी क्राइस्ट का इस साम्राज्य पर एक प्रभाव पड़ता है, यानी प्राणघातक चोट लगी है। फिर उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया, ये कहता है। यानी ये अच्छा करने वाला साम्राज्य, यानी साम्राज्य की मदद के लिए एक और साम्राज्य आता है। इतिहास में अगर हम देखें, चाहे कितने भी बड़े बड़े डिक्टेटर्स हो, इन डिक्टेटर्स को चमकाने के लिए उनके पीछे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। जी हाँ। अब ये सपोर्टिंग कैरेक्टर ही उन्हें बहुत ज़्यादा उठाते हैं। उदाहरण के लिए हिटलर को ही लीजिए। यानी हिटलर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें सभी लोग तानाशाह के रूप में जानते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा तानाशाह था, तो उनकी परछाई जैसे एक व्यक्ति उनके साथ था, गोएबेल्स।
गोबल्स के फॉर्मूला से ही हिटलर सफल हुआ था। जिस दिन हिटलर ने गोबल्स की बात नहीं मानी, उसी दिन से हिटलर हारते गया। अंत में गोबल्स ने क्या कहा? उसने कहा रशिया में नहीं जाना। जब रशिया में उसने प्रवेश किया, उसका शासन खत्म हुआ। उसी तरह से यहाँ पर भी है, सबके लिए ऐसा कोई होता है। वैसे यहाँ पर एंटी क्राइस्ट के लिए भी एक व्यक्ति होगा। आत्मिक रीति से कहा जाए तो ये है फॉल्स प्रॉफिट। सांसारिक रूप में कहे तो ये मदद करने वाला एक और देश होगा। आत्मिक रीति से कहे तो ये झूठा भविष्यवक्ता है। ये क्या करता है? एंटी क्राइस्ट को ही परमेश्वर बना देता है। देखिए ये क्या कहता है, वचन 12, वो उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था, और पृथ्वी और उसके रहने वालों ने उस पहले पशु को, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, उपासना करते थे। अब एंटी क्राइस्ट में वो ये सोच डालता है, ये विचार डालता है कि तुम परमेश्वर हो, सब तुम्हारी आराधना करने चाहिए, सबको तुम्हारे सामने झुकना चाहिए। यानी अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एंटी क्राइस्ट का जो स्वभाव है, यानी सब उसकी उपासना करे और उसे अपनाए, ये स्वभाव यही उसमें डालता है। उसके साथ ऐसे नहीं होता, वो सिखाता है। यानी यीशु मसीह को ही देखिए, बपतिस्मा लेने पर पवित्र आत्मा उस पर उतरता है। यहाँ पर बदलाव है ना, जरा गौर कीजिए, इस समय यीशु 30 साल के थे। इसी तरह से एंटी क्राइस्ट के साम्राज्य में 3.5 साल के बाद में एक बदलाव आएगा। तब तक एंटी क्राइस्ट तो लोगों के सामने एक अच्छा अगुवा बना रहेगा, इसलिए सब उसके पीछे आएंगे। इन 3.5 साल में उसे परमेश्वर बना देते हैं, उसे परमेश्वर मानने लगते हैं। फिर अगला वचन ये बहुत ही सुंदर है। वचन 13 में हम देखते हैं, वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। जी हाँ, ग्रेट साइंस लिखा है। बड़े बड़े चिन्ह। अब देखिए, स्वर्ग से अग्नि किसने बरसाई थी? आपको पता है, एलिया ने। ये किसने बरसाई थी? प्रभु ने किया, परमेश्वर ने एलिया द्वारा किया, उन्हें ऑनर किया, उसका आदर किया। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये उसका बिल्कुल अपोजिट है। जी हाँ। तो क्या हो रहा है? अगर आप ये पूछे तो एलिया के समय में आकाश का जो कंट्रोल था, एलिया के पास परमेश्वर ने दिया था। आकाश से अग्नि आएगी कहां? तो परमेश्वर ने बरसाई, कहते ही बस आ गया, बरसाया ना। वैसे ही एंटी क्राइस्ट के साम्राज्य में, यानी ये आकाश भी उसके कंट्रोल में जाएगा, परमेश्वर इसे छोड़ देंगे। He allows it. जी हाँ, एक समय था जब आदम के बाद ये धरती शैतान के हाथ में चली गई, वैसे ही आकाश भी उसके हाथ में चला जाएगा। अब ये उसका छोटा उदाहरण है, यानी ये पूरा आकाश पूरी तरह उसके कब्जे में आ जाएगा। एक समय भूमि हमारे नियंत्रण में थी, और आकाश जो है, कहते हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं होती है। लेकिन अब हम देखते हैं सीमा है। हर एक देश के ऊपर एयर स्पेस होती है ना, उसमें दूसरा देश नहीं आ सकता। आकाश की सीमा तय है। इस पूरे आकाश के ऊपर सब पर नजर रखने के लिए और भी 16 देश हैं। हम उसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहते हैं। ये सब मिलकर आकाश में क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। देखिए वचन में परमेश्वर ने क्या कहा, तो आकाश में चढ़कर नक्षत्र के बीच अपना घर बसा लेगा, तो भी परमेश्वर तुझे वहां पर देखेगा। ये वचन पढ़े तो लगता है सुपर नेचुरल कुछ है। आकाश में नक्षत्रों के बीच घर बनाएगा, ये क्या है? हमारी आंखों के सामने ये हो चुका। हम आकाश में चढ़ चुके, स्पेस में जा चुके, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वहां पर बना लिया है, और इसमें कई देश जुड़ चुके हैं। यानी अभी ऐसा लगता है कि सब आकाश पे चढ़कर एक स्पेस विलेज ही बना लिया। बिल्कुल, जो बाइबल में वही हो रहा है। बिल्कुल वैसे ही। अभी आकाश से अग्नि बरसाने के बारे में कहा गया, तो इसका क्या अर्थ हो सकता है? जैसे परमेश्वर ने अग्नि बरसाई थी, अब ये बरसाएंगे। कई बार मैं ये सोचता था, क्या आकाश से अग्नि बरसाने के लिए शैतान के पास इतनी सामर्थ है? अगर ये विचार आते हैं, दूसरा थिस्सलुनीकी अध्याय 2 वचन 9 में इसका सार है। यहाँ वो क्या कहता है? वो अपनी झूठी सामर्थ के द्वारा बड़े अद्भुत काम दिखाएगा, है ना? दूसरा थिस्सलुनीकियों, ग्रेट साइंस। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:9 हमने पढ़ा है। यहाँ पर ये कहता है कि झूठे चिन्ह, अच्छा, फॉल्स साइंस। जी, ये कहता है कि झूठे सामर्थी काम। दूसरा अध्याय वचन 9, ये तो बड़े अद्भुत काम करेगा, बड़े काम करेगा झूठी सामर्थ्य से। देखिए, अभी कुछ समय पहले एक मनुष्य पानी पर चला था। बाइबल में कहा है कि एक मनुष्य वहां पर समुद्र पर, यानी झील के पानी पर चला। ऐसे में अचानक ये व्यक्ति भी पानी पर चलता है। थेम्स नदी पर ये चला। सब लोग आश्चर्य करने लगे, सब बहुत चकित हुए। यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा लाइक्स आए, बहुत से शेयर किए, बहुत कुछ हो गया। ये कैसे चल पाया, इस बात के बारे में देखा, यानी थोड़ा गहराई से देखा। यानी
वो जहां पर चला वहां शीशे की एक परत लगाई थी। ओहो, उसके लोगों ने 1 महीने तक इसकी तैयारी की थी। ओहो, गवर्नमेंट परमिशन से उन्होंने ये मैजिक शो किया था। बाहर आते समय मैजिक शो नाम नहीं बताया, पर पानी पर चला बताया। कुछ समय पहले की बात है, किसी एक देश में ये घटना हुई। उन्होंने क्या किया पता है? यीशु ने पानी का दाखरस बनाया था ना, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? ये कहकर उन्होंने वहां पानी लिया। ये सब बाइबल के विरोध के लिए पानी को दाखरस में बदल देंगे कहा, और फिर कुछ किया और पानी को दाखरस में बदल दिया। मैजिक के जैसे। मैजिक। ये सब कुछ कैसे हुआ ये किसी को पता नहीं चला। सब लोग हैरान खड़े थे। तब एक आदमी खड़ा हुआ, बदल गया है ना, तो अब इसे पीजिए। हम्म, यीशु ने केवल उसे बदला ही नहीं, हाँ, टेस्ट करने पर बोले। टेस्ट हाँ, करने के लिए कहा। तो आप भी पीजिए कहा। तो वो हैरान हो गया, क्योंकि पूरा केमिकल था। हाथ में कुछ लगाया था, बस उसके कारण रंग बदल गया था। इस तरह से हाथ घुमाया और मैजिक दिखाया। यानी ये जो अद्भुत काम है वो यीशु के जैसे दिखाएंगे, काउंटरफेट। लेकिन वो सब झूठे होंगे कहता है। यहाँ इसके बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, जो बाइबल में अद्भुत ऐसे काम हुए वो परफॉर्मेंस के लिए नहीं हुए, ये ज़रूरत पूरी करने के लिए हुए। और इसलिए मैं कहता हूँ कि जो अद्भुत काम है और जो चिन्ह हैं वो बाइबल में बहुत ही स्पष्ट रूप में बताए गए हैं। लेकिन अब ये अद्भुत काम जो है ये परफॉर्मेंस बन गए हैं। जी हाँ, ये क्यों परफॉर्म करते हैं? क्योंकि परफॉर्म करके लोगों को ये बताया कि मैं ईश्वर बन गया हूँ। यहूदियों के अनुसार मनुष्य को ईश्वर कहना परमेश्वर का अपमान है। वो मानते हैं मनुष्य को परमेश्वर का दर्जा देना परमेश्वर निंदा है। व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर की निंदा। अब देखिए ये ऐसा क्यों हो रहा है। बाइबल में ग्रीक लोग ज्ञान खोजते हैं, तो यहूदी यानी इस्राएली चिन्ह ढूंढते हैं। इस्राएलियों को चिन्ह चाहिए कि उसे परमेश्वर से कहें। अब ये चिन्ह तो आकाश से अग्नि बरसाने का है। अब ये जो आकाश से अग्नि बरसने का चिन्ह है, तो यहूदी इसे क्या मानेंगे? they considered him as God, उसे मसीहा मानेंगे, परमेश्वर का पुत्र मानेंगे। क्योंकि हो रहा है ना, अद्भुत काम है ना। उनको चाहिए चिन्ह। चिन्ह है। ये चिन्ह एलिया के जैसे है। बाइबल में भी चिन्ह है। जी हाँ, बाहर की बात नहीं, लेकिन जब बाइबल के चिन्ह दिखते हैं तो वो उसे अपनाते हैं। सो इट कंफर्म्स। कन्फर्म्स। इसलिए वो ये अद्भुत काम करता है। वो ये झूठे चमत्कार करेगा। बाइबल के जैसे अग्नि नहीं बरसेगी, तो वो क्या करते हैं? आकाश में स्पेस स्टेशन है ना, वहां से वो ये काम करेगा कि अग्नि बरसाएगा, और उस समय सब लोग उसे परमेश्वर यही मानेंगे। एंटी क्राइस्ट। ये एंटी क्राइस्ट का काम है। ये जो रेवलेशन चैप्टर जो है ये सबको दिया गया है। तो जैसा कि आप कह रहे हैं, इसे अगर सब ने पढ़ लिया तो जो हो रहा है वो असली है कि नकली है सब रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। एलिजा ने जब बुलाया था तो फायर केम, देयर वाज अ मैसिव डिस्प्ले ऑफ द पावर ऑफ गॉड। तो ऐसे अगर हमें रिकॉग्नाइज करना है तो हमें ही वो साइंस ओरिजिनल है डुप्लीकेट है हमें पता लग जाएगा। तो मूल तत्व का यहाँ है कि जैसे कि आपके मुताबिक हमारे अंडरस्टैंडिंग में ही है, ऐसा आप कह रहे हैं। क्या मेरी बात सही है कि गॉड इज रिवील्ड इट ऑलरेडी? हम वचन पर ही चर्चा कर जी रहे हाँ। हैं। आप अभी जो कह रहे हैं हाँ। ये भी वचन से ही है। व्यवस्था विवरण 13:1 और 2 में, व्यवस्था विवरण अध्याय 13 वचन 1 और 2, यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए, और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहरा कर वो तुझसे कहे कि हम झूठे देवताओं के अनुयायी हो, तब तुम उस भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना। ये कहता है, साफ साफ लिखा है। स्पष्ट बताया। उसे मानना है या नहीं मानना है, इसके लिए परमेश्वर ने ये बता दिया है। हमें केवल चमत्कारों को देखने के द्वारा परमेश्वर को नहीं मानना है। जरूरी नहीं अद्भुत काम करने वाले प्रभु के जन हो, जरूरी नहीं कि सारे अद्भुत काम परमेश्वर के द्वारा हो। यहाँ पर यही समस्या थी। किसने चमत्कार किए? शैतान ने। हाँ। देखिए, यीशु के समय में भी क्या कहते हैं? यदि कोई दूसरे नाम से आकर तुम्हारे मध्य अद्भुत काम करे, उसे छोड़ दे रहे हैं। उसे छोड़ देना, उसके पीछे नहीं जाना। हमें जानना चाहिए कौन सा काम परमेश्वर ने किया और कौन सा काम उसने नहीं किया, और यही ज्ञान हमें हासिल करना है। पवित्र आत्मा के पास ये ज्ञान है, बाइबल कहती है। जब हम पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं तो वह हमें स्पष्ट बता देता है। बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन। आज का जो कार्यक्रम है उसमें आपने होली स्पिरिट का, पवित्र आत्मा का, अगले जो कार्यक्रम है उसमें और डिटेल में हम बात करेंगे। इस कार्यक्रम में आप आकर एक्सप्लेन करने के लिए फिर से एक बार धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।
है।